I hope everybody is healthy and safe. तो आज हम बात करेंगे गायनेकोमास्टिया के बारे में। अब गायनेकोमास्टिया इज नॉट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बट जिसके लिए प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि गायनेकोमास्टिया होता क्यों है, इसके रीजंस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है एंड फाइनली इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल प्लीज डू दैट, एंड इफ यू हैव नॉट फॉलोड अस ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स प्लीज गो एंड फॉलो अस। सो गायनेकोमास्टिया, नाउ व्हाट इज एक्चुअली गायनेकोमास्टिया, होता क्या है? सो गायनेकोमास्टिया इज मेल ब्रेस्ट। अब ऑल ऑफ यू नो दैट फीमेल स्पीशीज और मेल स्पीशीज में हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन कम होता है। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन कम होता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, देन यू विल सी कि मेल ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब यूजुअली ये इम्बैलेंस ग्रोथ के फेज में होता है, यानी कि जब बॉयज टीनेज से ग्रो कर टीनेज के टाइम से गुजर रहे होते हैं तब ये इम्बैलेंस होता है, और उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्रेस्ट टिश्यू हो जाता है, पर जैसे प्यूबर्टी खत्म होती है हार्मोन्स लेवल अपने आप को बैलेंस करते हैं, वो खत्म हो जाता है। लेकिन कई बार ये हार्मोनल इम्बैलेंस बाद तक भी चलता है, जिसकी वजह से गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम हमें नजर आती है। अब इसके रीजंस क्या है? डेफिनेटली मेन रीजन तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस। अब और जो रीजंस हैं वो है मेडिकेशन। अगर आप कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, कुछ स्टेरॉइड्स या इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी गायनेकोमास्टिया देखा गया है कि इंक्रीज होता है। थर्ड इज ड्रग्स एंड अल्कोहल। अगर आप ड्रग एब्यूज करते हैं या बहुत अल्कोहल लेते हैं तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और गायनेकोमास्टिया इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ इज कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन जो आपकी हार्मोनल लेवल्स को डिस्टर्ब करती है, वो गायनेकोमास्टिया को प्रमोट करेगी, यानी कि मेल ब्रेस्ट टिश्यू इंक्रीज होगा ही होगा। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सी या दो मेल्स में हमने ये नोटिस किया है कि कई बार एक ब्रेस्ट इन्वॉल्व होती है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस बोथ मेल ब्रेस्ट आर इन्वॉल्व। लुक्स, पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ। ही डजंट वांट टू वेयर टाइट फिटेड शर्ट्स, उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता टाइट फिटेड शर्ट्स पहनना, वो लूज शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं। कॉन्फिडेंस पेशेंट्स का लो हो जाता है, वो फेस नहीं करना चाहते पब्लिक में, लोगों से मिलना नहीं चाहते। सेकेंड इज कि कई बार ब्रेस्ट टिश्यू में जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें से सिक्रीशंस निकलने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से स्वेलिंग एंड पेन पेशेंट को बॉदर करता है। एंड जो लोग अपने लुक्स की वजह से परेशान नहीं होते, वो इन स्वेलिंग और पेन की वजह से परेशान होके इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? अब ट्रीटमेंट यूजुअली मेडिकल कंडीशंस जो जिस तरह की भी हैं उनको रिड्यूस करना है, हार्मोनल बैलेंसेस को लेके आना है। लेकिन अगर हार्मोनल आपने बैलेंस ठीक भी कर दिए, कंडीशंस भी ठीक कर दी, उसके बाद भी जो टिश्यू ग्रो हो गया है वो नहीं वापस जा रहा, तो सर्जरी ही एक श्योर शॉट सोल्यूशन है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अब सर्जरी का नाम सुनते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कि सर्जरी नहीं, मेरे को तो सेफ नहीं लगती और मेरे को तो बहुत ज़्यादा ये इशू है सर्जरी से, आई डोंट नो हाउ आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर सर्जरी और नॉट। सी, अगर आपको ये प्रॉब्लम बॉदर कर रही है एंड इफ यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, लूजिंग योर सेल्फ एस्टीम, आई थिंक यू शुड जस्ट डेफिनेटली गो फॉर सर्जरीज। गायनेकोमास्टिया सर्जरी इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज। डेफिनेटली हर सर्जरी के अपने रिस्क होते हैं, पर गायनेकोमास्टिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज।
आप इसको लोकल एनेस्थीसिया में भी करा सकते हो, आप इसको कॉन्शियस सेडेशन में भी करा सकते हो, और आप इसको जनरल एनेस्थीसिया में भी करा सकते हो। मतलब इतनी वैरायटी में आप सर्जरी को करा सकते हो। सर्जरी से रिकवरी फास्ट होती है। आप लोकल एनेस्थीसिया में तो 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही आप अपने घर वापस जा सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में मॉर्निंग में एडमिट होके मैक्सिमम नेक्स्ट डे मॉर्निंग या इवनिंग में भी पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और सेम इज विद द कॉन्शियस सेडेशन। सर्जरी के बाद आपको कुछ वीक्स तक थोड़ा प्रिकॉशन रखना है कि कुछ हैवी वेट्स नहीं लिफ्ट करना एंड ऑल दी स्मॉल थिंग्स। एंड आपको एक कंप्रेशन गारमेंट हम पहनने के लिए देते हैं जाकि जिससे कि आपकी हीलिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। इससे अलावा आपको कोई भी मेजर डिस्कम्फर्ट नहीं है। आप विद इन 3 to 4 days अपना नॉर्मल वर्क रिज्यूम कर सकते हैं, अपना ऑफिस जा सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं। सो इट इज नॉट समथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ, राइट? सो इफ यू आर फेसिंग दिस गायनेकोमास्टिया इशू रादर देन सफरिंग, उसको सफर करने से ज़्यादा बेटर है कि आप उसका सोल्यूशन निकालो। अगर मेडिकली आपका सोल्यूशन निकलता है तो वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ सर्जरी। सर्जरी से कुछ घबराने वाली बात नहीं है, इट इज फॉर योर बेनिफिट, राइट? सो if you have any question, I know this is the topic where people don't feel very comfortable talking about it. लोगों को ना थोड़ी झिझक होती है इसके बारे में बात करने में, but I will be happy to answer all your questions. So please write to me. You can WhatsApp me, you can comment below the video, and I'll make sure that I personally answer all your questions. So I hope this video was helpful, and till the time we meet next, stay healthy and stay safe. Thank you so much.